ये डीमन पत्थर दिल है। वो हर दिन आन्या को पीटने के चक्कर में रहता है। वो आन्या को असंभव काम देता है ताकि उसे जमकर पीट सके। एक दिन बाहर जाने से पहले डीमन पंख से भरे कई बोरे आन्या के सामने खोल देता है और वो आन्या को उन्हें वापस से बोरों में भरने का हुक्म देता है और अगर एक भी पंख छूट गया तो डीमन आन्या की सारी हड्डियां तोड़ देगा। अब आन्या तेजी से काम शुरू कर देती है लेकिन पंख पूरे कमरे में फैल गए हैं। अब आन्या रोने ही वाली थी तभी एक सफेद शेर वहाँ प्रकट होता है। वो आन्या से कहता है मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, अब तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। सफेद शेर के भरोसे पर आन्या सो जाती है और जब उठती है तो पूरा कमरा साफ सुथरा है और सारे पंख बोरों में बंद है। आन्या खुश हो जाती है। अब डीमन आकर ये सब देखता है, वो हैरत में पड़ जाता है। बौखलाया डीमन अब आन्या को एक तालाब के पास ले जाता है। वो उसको तालाब को खाली करने के लिए कहकर जाता है और अगर वो ये नहीं कर पाई तो वो उसकी खूब कुटाई करेगा। अब मायूस आन्या पानी निकालना शुरू करती है लेकिन लूजर उसे कलछी भी छेद वाली देकर गया है। अब सफेद शेर फिर से प्रकट होता है। वो आन्या से कहता है चिंता मत करो, बस तुम सो जाओ। आन्या सो जाती है और शेर तालाब का सारा पानी पी जाता है। अब आन्या जागती है तो तालाब उसे खाली मिलता है। डीमन आन्या से बहुत नाराज है क्योंकि वो उसे कभी भी पीटने का मौका नहीं देती। परेशान डीमन फिसल कर तालाब में गिर जाता है। अब अगले दिन डीमन आन्या के लिए एक नया काम ले आया। अब डीमन आन्या को अभी तक का सबसे कठिन और नामुमकिन काम देता है। वो उसे वहाँ मौजूद पत्थरों से रात भर के अंदर उसके लिए एक शानदार महल तैयार करने को कहता है। भोली आन्या काम तो शुरू करती है लेकिन वो एक पत्थर तक नहीं हिला पाती। अब सफेद शेर वहाँ प्रकट होता है। वो आन्या से कहता है कि तुम चिंता मत करो और बस आराम से सो जाओ। शेर की बात मानकर आन्या चुपचाप सो जाती है। अब अगली सुबह डीमन वहाँ आता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि कैसे आन्या ने रात भर में इतना बड़ा और सुंदर महल बना डाला। अब वो आन्या को लेकर महल के अंदर जाता है। वो उसे जंजीर से बांध देता है। वो मेज पर खाने बैठ जाता है और आन्या से शराब लाने को कहता है लेकिन वो तो जंजीर से बंधी थी। अब डीमन खुद जाता है शराब लेने लेकिन वो एक अंधेरी खाई में गिर जाता है। तभी सफेद शेर वहाँ प्रकट होता है। आन्या उसे बताती है कि डीमन मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन शेर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो इसी का हकदार था। अब आन्या उस महल में खुशी से रहने लगती है लेकिन अब उसे तलाश है एक सच्चे जीवन साथी की। कई राजकुमार उसे देखने आते हैं लेकिन आन्या का दिल किसी पर भी नहीं आता। अब वो पहली बार अपने महल के मालिक को देखती है। उसे देखते ही वो दिल दे बैठती है। अब दोनों शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। दुल्हा कपड़े और जूते बनवाने शहर जाता है। आन्या उसका इंतजार करते रह जाती है लेकिन वो नहीं आता। कहीं दुल्हे के गायब होने के पीछे किसी पापा की परी का तो। अब आन्या अकेले अपने मंगेतर को ढूंढने निकल जाती है। वो उसे बहुत खोजती है लेकिन वो नहीं मिलता। अब वो थक कर रुक जाती है। अचानक वहाँ सफेद शेर प्रकट होता है। वो कहता है तुम परेशान मत हो और चुपचाप मेरी पीठ पर बैठ जाओ। वो आसमान से उड़ते हुए जाते हैं और एक खास जगह पर उतरते हैं। अब शेर आन्या को 3 जादुई अखरोट देकर चला जाता है। अब उसे लोगों से पता चलता है कि वो उसी डीमन की बेटी है जिसने उसके मंगेतर को कैद करके रखा है और खूबसूरत लड़कों का संग्रह करना उसका शौक है। आन्या उसके घर जाती है और एक जादुई अखरोट तोड़ती है जिससे एक खूबसूरत रेशमी कपड़ा निकलता है जिसे देख डीमन वहाँ खींची चली आती है। आन्या रेशमी कपड़े के बदले अपने मंगेतर से मिलने के लिए थोड़ा सा समय उससे मांग लेती है लेकिन जब वो जाकर उससे मिलती है तो वो गहरी नींद में होता है। वो आन्या की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। अगले दिन आन्या दूसरे अखरोट को आजमाती है जिससे सोने के सिक्के निकलते हैं। सिक्कों की आवाज सुनकर डीमन फिर से खींची चली आती है और आन्या एक बार फिर उसके बदले अपने मंगेतर से मिलने का समय ले लेती है लेकिन अफसोस आज भी वो गहरी नींद में था। आन्या खूब चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन सब बेकार है क्योंकि डीमन उसे हमेशा बेहोशी की दवा पिला के रखती है। अगले दिन दूसरे कैदी उसे बताते हैं कि एक लड़की 2 रातों से लगातार तुमसे मिलने आ रही है और वो खुद को तुम्हारी सच्ची जीवन संगिनी बताती है लेकिन उसे आन्या के बारे में अब कुछ भी याद नहीं। अब आन्या के पास एक आखिरी अखरोट बचा है और यही वो आखिरी रास्ता है जो उसे उसके प्यार से मिला सकता है। वो इस अखरोट को तोड़ती है। उसमें से कीमती पत्थर निकलते हैं जिन्हें देख डीमन दौड़ी चली आती है। उसे वो पत्थर किसी भी कीमत पर चाहिए और अब आन्या को अपने मंगेतर से मिलने का एक और मौका मिल जाता है। वो उसे पिछली बातें याद कराती है। अब आन्या की मीठी आवाज उसके कानों में पड़ती है और डीमन के जादू का असर भी अब खत्म हो गया है। उधर आन्या का डीमन को दिया हुआ हर एक सामान अचानक से गायब होने लगा है। अब वो दोनों डीमन की कैद से निकलकर भागते हैं। डीमन उन दोनों का पीछा करती है। तभी सफेद शेर वहाँ प्रकट होता है। अब दोनों शेर पर बैठकर वहाँ से उड़ जाते हैं। वो अपने महल में पहुँचते हैं और चैन की सांस लेते हैं लेकिन डीमन उन्हें सूंघते हुए वहाँ भी पहुँच जाती है। अब वो एक दरवाजा खोलती है जो कभी उसके बाप ने खोला था और उसके साथ ही कहानी भी यही खत्म हो जाती है।